नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। 4 सितंबर आज शाम 5 बजे 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। धमाकेदार घोषणाएं, खबरें, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं शाम 5 बजे की 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अपनी एकला चलो की रणनीति बदल सकती है। पार्टी अब आप, सपा और माकपा जैसे सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि स्थिति साफ नहीं है। समझौते के तहत आपको 5 से 7 सीटें तो सपा और माकपा को भी एक एक सीटें दी जा सकती हैं। लोकसभा चुनाव में इन दलों के प्रदर्शन के आधार पर सीटों का फैसला किया जा सकता है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी दल के गठबंधन को राजी नहीं है। हुड्डा ने कई बार खुलकर कहा कि कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम है और किसी भी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति में 41 सीट पर विचार, 32 पर नाम फाइनल। ये बड़ी अपडेट, राहुल का हाथ आपकी ओर, हुड्डा की ना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने से कमजोर पड़े मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को प्रदेश के 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरी राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इस कारण अरब सागर से मिल रही नमी से बादल बन रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इन सभी के असर से मंगलवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र आदि जिलों में बारिश हुई। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 10 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना बनी रहेगी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से मिड डे मील में बनने वाले राशन का शेड्यूल जारी किया। विद्यार्थी को लस्सी के साथ साथ कड़ी पकौड़े व्यंजन का स्वाद भी चखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से हर महीने मिड डे मील में बनने वाले व्यंजनों में बदलाव किया जाता है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर ऐसा किया जाता है। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो शेड्यूल जारी किया गया उसके हिसाब से विद्यार्थियों को व्यंजन बनाकर दिए जाएँ। यह रहेगा शेड्यूल। 4 सितंबर बुधवार को राजमा चावल, 5 सितंबर को कड़ी पकौड़ा चावल, 6 सितंबर को गुड़ रोटी दही, 7 सितंबर को पौष्टिक मिलेट पराठा और दही दिया जाएगा। इसी प्रकार से 9 सितंबर को पौष्टिक सोया खिचड़ी, 10 सितंबर को मीठा दलिया, 11 सितंबर को चावल और सफ़ेद चना, 12 सितंबर को पौष्टिक दाल और खिचड़ी, 13 सितंबर को पौष्टिक मिस्सी पराठा दिया जाएगा, 16 सितंबर को दाल चावल, 17 सितंबर को रोटी मूंग दाल, 18 सितंबर को मिस्सी रोटी मौसमी सब्जी, 19 सितंबर को मीठे मूंगफली चावल, 20 सितंबर को पौष्टिक नमकीन दलिया, 21, 24, 25, 26, 27, 28। तो यह आप पूरे देख सकते हैं कब क्या दिया जाएगा, पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो मिड डे मील में दी जाएगी लस्सी और कड्डी पकौड़े। शिक्षा विभाग की तरफ से मिड डे मील में बनने वाले खाने का शेड्यूल जारी किया गया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल वोटर कार्ड ई एपिक को डिजी लॉकर में भी अपलोड किया जा सकता है। इसे प्रिंट भी कराया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी ने बताया कि ई एपिक वोटर कार्ड ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड का नॉन एडिटेबल पीडीएफ वर्जन है। वोटर आईडी के पीडीएफ वर्जन को भी आइडेंटिटी के साथ एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिजिटल आईडी प्रूफ को आसानी से एक्सेस करने के लिए मोबाइल फ़ोन या डिजी लॉकर में स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ऐसे करें, डाउनलोड eci.gov.in पर विजिट करें, नए यूज़र रजिस्टर करें, ई एपिक डाउनलोड करने के विकल्प पर दबाएं, ई एपिक नंबर या फार्म रेफरेंस नंबर को दर्ज करें, मोबाइल पर OTP आएगा, ई एपिक डाउनलोड का विकल्प सामने होगा। तो ये पूरी अपडेट देख सकते हैं। घर बैठे डाउनलोड करें वोटर कार्ड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज़्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के बड़े काफिले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और 2 काफिलों में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए। निशांत कुमार ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण कराया गया है उनका विवरण
वह पर्यवेक्षक को बताना है ज़रूरी है ताकि उनके चुनाव खर्चे में जोड़ा जा सके। किसी भी अतिरिक्त वाहन को तैनाती तभी हो सकती है उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफ़ी पहले इस हादसे को चुनौती की सूचना दी गई हो। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का ब्यौरा देते समय उन क्षेत्रों और तहसीलों का ब्यौरा भी बताना चाहिए जिसमें वाहन चलेंगे। चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। बड़े काफिले को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, दोनों के बीच 100 मीटर का फासला होगा। प्रचार में 10 से अधिक वाहनों को अनुमति नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला के सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों से रहें दूर। जिला निर्वाचन अधिकारी हिसार कहा किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न हो शामिल। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित जो भी शिकायतें टीम के संज्ञान में आती है या जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए टोल फ्री नंबर पर आती है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में भी कार्य प्रणाली को बदला जाएगा। इसको लेकर 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बच्चों को पुराने ढर्रे पर पढ़ाने के बजाय प्रैक्टिकल पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर बच्चों को 2 गुना 4 के बजाय नंबर गेम या आंकड़े या चित्र दिखाना पढ़ाना होगा ताकि बच्चे जल्दी सीख सकें। इसके अलावा कक्षा में बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखनी होगी। समय समय पर उनकी सीखने की क्षमता को परखना होगा। हर एक पाठ पूरा पढ़ाने के बाद टेस्ट भी लिया जाएगा। इसी आधार पर बच्चे का आकलन किया जाए। इसका विभाग के अनुसार 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों को ब्लॉक वाइज प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे होगा आकलन किस किस बच्चे को काम करना आता है या समझा नहीं आया। वर्कशीट दे रखी है उनसे काम कराने पर पता चल जाएगा। पहचान, परिवर्तन, प्रगति परखना, तो ऐसे होगा आकलन। तो ये पूरा अपडेट देख सकते हैं। अब सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिकल पर दिया जाएगा जोर। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मास्टर ट्रेनर विषय वाइज शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण। विभाग की ओर से अंग्रेजी, मैथ, हिंदी व साइंस संबंधित शिक्षकों को स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग गुरुग्राम में मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है। मास्टर ट्रेनर विषय वाइज शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। शिक्षकों को मैथ और साइंस में किट और अंग्रेजी के लिए टूल दिया है। इससे बच्चों को भी पढ़ने में आसानी होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय GJU से संचालित दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अब दाखिले से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों के लिए विवि ने एक मौका और दिया है। विवि से संबंधित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स को अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी विवि की वेबसाइट देख सकते हैं। कोर्सों में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से JJU वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थियों को इसका प्रिंट आउट संबंधित दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय भेजना होगा। विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। डिजिटल लर्निंग के इस दौर में विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोर्स शुरू किए गए हैं। ITI दाखिले की अंतिम तिथि 30 तक बढ़ाई। तो ये देख सकते हैं ITI दाखिले की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। प्रदेश की सभी राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में रिक्त सीटों पर ऑन द स्पॉट दाखिले हर रोज़ किए जाएंगे। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। दूरस्थ शिक्षा व ऑनलाइन कोर्स में दाखिले के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। तो ये बड़ी अपडेट। डिप्लोमा कोर्सेज ये आप देख सकते हैं लिस्ट। तो इस अपडेट में इतना ही। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। भाजपा ने प्रत्याशियों पर मंथन का काम पूरा कर लिया है। सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए वीरवार से नामांकन का दौर शुरू होगा, जिसके चलते बुधवार को पहली सूची घोषित करने की रणनीति बनाई गई है। इसमें 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। सूची मंगलवार रात को जारी होने वाली थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री के आवास पर बैठक के बाद संभावना जताई गई कि सूची बुधवार को जारी हो सकती है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मंथन पूरा, पहली सूची कभी भी जारी की जा सकती है। 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा से। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो ये थी 5 बजे तक की 9 बड़ी खबरें हरियाणा से। बहुत बहुत धन्यवाद।